हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि अपने प्रॉमिस के अकॉर्डिंग मैं एक और नई सीरीज के एक्सप्लेनेशन आपके लिए लाई हूँ। अब इसकी थोड़ी सी स्टोरी लाइन मैं आपको बता देती हूँ जो आपको कहानी में आके बांधे रखेगी कि इस सीरीज का जो मेन लीड होने वाला है उसके पास एक खास तरह का जादुई पर्ल है जिससे वो अलग अलग रियल में आसानी से ब्रेक थ्रू कर सकता है और इसी पर्ल का यूज करके वो एंशिएंट मिडिवल और मॉडर्न वर्ल्ड के रियल में ब्रेक थ्रू करता रहता है। अब ये पर्ल इसके पास कैसे आई और वो कैसे टाइम ट्रैवल कर रहा है यही इस कहानी में हम जानेंगे। अब एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें एक बंदी को दिखाया जाता है। यही हमारी सीरीज का मेन लीड है जिसका नाम वीहे है। इसे हमेशा अजीब से ड्रीम्स आते हैं जिसमें ये अपने एल्डर सिस्टर को हमेशा बचाने में नाकाम रहता है और आज तक ये नहीं जान पाया है कि इसे इस तरह के ड्रीम्स क्यों आते हैं। क्योंकि बारिश की बूंदें उसे नींद से जगाती हैं और उसे पता चलता है कि वो एक बहुत ही पुरानी सी कुटिया में रहता है जहाँ पे उसकी एल्डर सिस्टर आती हैं जिसके पास एक बच्चा होता है और इनकी कॉन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि एक बायो नाम का बंदा काफी क्रूर है। उसने इस बच्चे के पेरेंट्स को मार डाला है। इतनी छोटी उम्र में ही इस बच्चे को गुलाम बनाना चाहता है, इसीलिए उनसे झगड़ा करके उसकी एल्डर सिस्टर ने इस बच्चे को तो बचा लिया है लेकिन वो ज्यादा दिनों तक इस जगह में भी नहीं रह सकते हैं क्योंकि पूरी तरह से महामारी ने इस फ्यू सिटी को चारों तरफ से घेर लिया है। इसीलिए वो यहाँ से जल्दी शिफ्ट करने वाले हैं और दूसरे विलेज में जाने वाले हैं। अब यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि इस पूरे इलाके में व्यवस्था काफी खराब है। नेचुरल डिजास्टर के साथ यहाँ पे हर वो ताकतवर इंसान इस स्लम एरिया को पे कब्जा करना चाहते हैं, इसीलिए यहाँ पे आए दिन युद्ध होते ही रहते हैं इस पूरे एरिया को कैप्चर करने के लिए। साथ ही यहाँ पे लोगों की काफी बुरी कंडीशन है और पिछले 4 सालों से लोग अचानक यहाँ से गायब होते जा रहे हैं। वीहे भी इसी कंडीशन में 4 साल पहले एक लड़की से मिला था जिसका नाम चेन होता है और ये उसे अपनी एल्डर सिस्टर मानता है। अब यहाँ चेन का एक ही मिशन होता है कि वो किसी भी हाल में अपने पेरेंट्स को ढूंढना चाहती थी। अब यहाँ वीहे को बार बार एक ही सपना आता है कि कोई इसकी एल्डर सिस्टर को मारना चाहता है, इसलिए वो ये डिसाइड करता है कि वो उनके पेरेंट्स को ढूंढने के लिए अब की बार चेन के साथ जाएगा। और यहाँ पे अपने पेरेंट्स को ढूंढने के लिए चेन सबसे पहले उस शांगयान माउंटेन की तरफ चल पड़ती है क्योंकि उनके पेरेंट्स उन्हीं माउंटेन पे रहने वाले एक मैसन ग्रुप में से थे। अब आगे इनके जाते ही हम उसी बाव को देखते हैं जो कि इनकी सेकंड सिस्टर पे गंदी नजर रखता है। बाकी इस जर्नी में वो यहाँ के लोगों को परिताड़ित होते हुए देखते हैं। इसमें एक छोटे लड़के को मार दिया जाता है क्योंकि उसने मामूली से सोने के सिक्के की चोरी की होती है। दूसरी तरफ उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखता है जो कि अपनी ही ग्रैंड डॉटर को सेल कर रहा होता है 2 बोरी अनाज के लिए, क्योंकि जो उसका पोता होता है उसने 3 दिनों से खाया नहीं होता है, इसलिए वो अपनी ग्रैंड डॉटर को सेल करके उसके लिए अनाज की व्यवस्था कर रहा था। अब इन सभी चीजों को देख करके वीहे काफी ज्यादा डिस्टर्ब होता है, जिसपे चेन उसे समझाती है कि यहाँ के लोगों की अब इसकी आदत हो चुकी है, इसलिए हमदर्दी इनके लिए यहाँ कोई काम नहीं आएगी। अब आगे जो चेन होती है वो किसी तरह से उन दोनों के लिए घोड़े का इंतजाम कर लेती है। इसपे यहाँ वीहे के पूछने पर कि क्या तुम्हें घुड़सवारी आती है कि नहीं, वीहे उसे बताता है कि उसने कई बार ड्रीम्स में अपने आप को घुड़सवारी करते देखा है, इसलिए वो जानता है कि ये कैसे करते हैं। आगे जो चेन होती है वो अपनी विश यहाँ वीहे को बताती है कि वो अपने मार्शल आर्ट की आगे ट्रेनिंग लेना चाहती है, इसीलिए उसने मास्टर जांग का डिसिपल बनने का सोचा है जो कि होशांग बॉक्सिंग एकेडमी चलाते हैं और इसी बॉक्सिंग एकेडमी में मार्शल आर्ट अलायंस के सबसे पावरफुल वॉरियर्स यहाँ से प्रैक्टिस करते हैं। इस पे वीहे उसे कहता है कि वो भी उन्हीं का डिसिपल बनना चाहता है ताकि वो अपनी एल्डर सिस्टर के पेरेंट्स को ढूंढ सके और उनकी दोनों एल्डर सिस्टर्स को प्रोटेक्ट कर सके। जिस पे चेन उसे कहती है कि उसने कई सालों से काफी मेहनत की है और अब इतने पैसे कलेक्ट हो चुके हैं कि वो उस बॉक्सिंग एकेडमी की फी को पे कर सके। लेकिन इनका पीछा वही बाव नाम का बंदा कर रहा होता है क्योंकि उसे चेन से काफी खुन्नस थी क्योंकि वो उसके हर गंदे काम में टांग अड़ाती थी और जो भी वो दूसरे लोगों के साथ बुरा करता था उसे करने के लिए हमेशा चेन उसे रोकती थी। इसीलिए ये अपॉर्चुनिटी देखते हुए कि चेन यहाँ पे बिल्कुल अकेली है, वो अपने बंदों के साथ इन पे हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। अब आगे वो एक जगह आराम करने को रुकते हैं क्योंकि उन्हें शाओयांग माउंटेन का रास्ता पता नहीं होता। इतने में वहाँ एक अजीब सी क्रिएचर की आवाज उन्हें सुनाई देती है जिससे उनके घोड़े डर जाते हैं और वो इधर उधर भागने लगते हैं कि तभी वहाँ पे एक खूंखार क्रिएचर अपीयर होता है जो कि उनके घोड़े को ही 2 टुकड़ों में कर देता है। अब ये ब्लैक लुनैटिक होता है जो इन दोनों के खून का प्यासा हो जाता है। ये दोनों भागते हैं उसे अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन वो ब्लैक लुनैटिक बहुत ही खतरनाक तरीके से इनका पीछा कर रहा होता है। वो उस ब्लैक लुनैटिक से बचने के लिए एक होल उन्हें दिखती है और वहाँ भी ये छुपने का फैसला करते हैं, लेकिन वक्त रहते ही चेन वहाँ पे नहीं पहुँच पाती और वो यहाँ पे अपने शॉट के साथ उस ब्लैक लुनैटिक से फाइट करने लगती है। अभी हम देखते हैं कि जैसे ही वीहे चेन को उस होल के अंदर खींचता है, वो ब्लैक लुनैटिक जो होता है उनके होल को ही एक बड़े से पत्थर से ब्लॉक कर देता है, लेकिन वक्त रहते ही ये दोनों उस होल से बाहर निकल आते हैं। लेकिन वीहे यहाँ पे एक गिल्ट में होता है कि अगर वो अपनी एल्डर सिस्टर के साथ आज यहाँ पे नहीं आता तो वो इस ब्लैक लुनैटिक से आसानी से बच पाती।
बाकी हम देखते हैं कि वो ब्लैक लुनेटिक लगातार चेन पे अटैक करने लगता है, जिसपे वी है उस पे एक पत्थर से मारता है, ये कहते हुए कि तुम मेरी एल्डर सिस्टर को छोड़ दो और अगर खाना है तो मुझे खा जाओ। अब काफी देर तक इनकी इसी तरह से चेस कंटिन्यू रहती है, लेकिन आखिरकार चेन उस पे अपने वेपन से अटैक करती है, जिससे थोड़ा उसे टाइम मिल जाता है। अब आगे वे लोग उस गुफा से बाहर निकलते हैं, लेकिन वो ब्लैक लुनेटिक अब तक इनका पीछा कर रहा होता है और ये लास्टली एक खाई की तरफ आके रुकते हैं। भाग्य चेन यहाँ अपनी शॉर्ट वीहू को देते हुए कहती है कि आखिरी दम तक बहादुर वही कहा जाएगा जो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आखिरी दम तक फाइट करेगा, और वो अपनी छोटी सी वेपन के साथ उसी ब्लैक लुनेटिक के सामने फाइट करने के लिए सामने आती है। अब आगे वीहे भी उस शॉट के साथ उस ब्लैक लुनेटिक पे अटैक कर रहा होता है। आगे ये दोनों जन बारी बारी से उस पे अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन वो ब्लैक लुनेटिक ऐसा इन्हें झिड़कता है कि यहाँ जो चेन होती है वो खाई में जा गिरती है, लेकिन यहाँ वीहे उसे गिरने से बचा लेता है। लेकिन वो ब्लैक लुनेटिक उस पत्थर को ही धक्का दे देता है जिसपे ये लोग लटके रहते हैं। आगे जो चेन होती है अपने शॉट का इस्तेमाल करती है अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन वो ये देखकर कि वो ज्यादा देर तक इसे होल्ड नहीं कर पाएगी, वो वीहे को एक पेड़ के सहारे कर देती है और थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं कि उस तलवार से उस पत्थर पे क्रैक्स आने लगते हैं, जिससे चेन उसे अलविदा कहते हुए नीचे गिर जाती है। ये देख के यहाँ बायो काफी खुश हो जाता है कि जिस काम को वो करना चाहता था ब्लैक लुनेटिक ने ये कर दिया है और वो दोनों भाई बहन यहाँ मारे जा चुके हैं। कि वो ब्लैक लुनेटिक यहाँ वीहे को देखने लगता है, तभी कुछ मार्क्समैन किसी बंदे को कैप्चर करके मार डालते हैं। जब उस ब्लैक लुनेटिक की उन पे नजर पड़ती है ये उनकी तरफ दौड़ पड़ता है। इधर हम उसी मार्क्समैन को देखते हैं कि वो मादर अपने एक ही मूव से उस ब्लैक लुनेटिक को वहीं ढेर कर देता है। अब इस चीज को वीहे भी देख रहा होता है, जो काफी सरप्राइज हो जाता है कि उन्होंने मात्र अपने एक मूव से ही उस खूंखार बीस्ट को वहीं ढेर कर दिया। अब आगे वो अपनी एल्डर सिस्टर के रिबन को उठाता है और उससे प्रॉमिस करता है कि आज के बाद से कि वो उसके पेरेंट्स को ढूंढने के साथ साथ ही वो मार्शल आर्ट की भी ट्रेनिंग लेगा, ताकि अपने आप को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर कर पाए, क्योंकि उसे सेकंड सिस्टर को भी प्रोटेक्ट करना है। तो वीहे के इसी निश्चय के साथ ही ये एपिसोड यहीं फिनिश होता है। तो गाइज आप लोगों को इस नई सीरीज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और हाँ अगर वीडियो जरा से भी अच्छी लगी हो ना तो प्लीज इसे लाइक कर दे। बहुत ही जल्द मैं आप लोगों के लिए इसका सेकंड एपिसोड भी लाऊंगी, तो बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ और कर दीजिए इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय।